हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर की क्लास में उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे ऐसे ये जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनका यूज अलग प्रकार से किया जाता है। वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बोर्ड के ऊपर अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इनको सीखेंगे। जैसे कृष्णा टुक मनी बाई फोर्स, यहाँ पे फोर्स पे ध्यान देना। 5000 फोर्सेज सेंट टू कश्मीर, ये फोर्स क्या है, ये फोर्सेज क्या है? तो इस फोर्स का मतलब तो हो गया बल या ताकत, फिजिकली या मेंटली जो बल या ताकत होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। कृष्णा ने पैसा लिया कैसे, ताकत से या बल से, ठीक है। 5000 फोर्सेज, 5000 फोर्सेज 5000 सैनिक, यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, सैनिक, ठीक है। 5000 सैनिक सेंट टू कश्मीर, कश्मीर भेजे गए। तो क्या समझ में आया कि फोर्स का मतलब तो क्या होता है, बल या ताकत, ठीक है। और फोर्सेज का मतलब क्या होता है, आर्मी मान लो, इसका मतलब आप आर्मी, ठीक है। फोर्सेज का मतलब आर्मी या फिर अपना हिंदी में देखें तो सैनिक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, द डॉक्टर गेव मी ए डोज ऑफ फिजिक, यहाँ ध्यान देना, फिजिक, फिजिक। डॉक्टर ने मुझे एक औषधि की खुराक दी या दवा की खुराक दी। तो इस फिजिक का मतलब होता है दवा, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ए गुड बुक ऑफ फिजिक्स, यहाँ ध्यान देना, फिजिक्स ES नहीं आता, इसमें क्या होगा PHYSICS। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार की एरर पूछी जाती है। तो ये तो क्या है, बुक का नाम है। और फिजिक का मतलब क्या होता है, दवा। तो यहाँ पे आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अगला देखिए, आयरन इज ए मेटल, आयरन एक धातु है। आयरन क्या है, एक धातु है। यहाँ आयरन का मतलब लोहा हो गया, ठीक है। अगला देखिए, द प्रिजनर्स वॉज पुट इन आयरन्स, ये आयरन्स क्या है भाई, ये आयरन्स है हथकड़ी। आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। और आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, वी शुड हैव रेस्पेक्ट ओवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ठीक है। इसका सेंस तो ये हो रहा है। अगला देखिए, प्लीज टेल माई रिस्पेक्ट्स टू योर फादर, यहाँ रेस्पेक्ट है, यहाँ रेस्पेक्ट्स है। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना या आदर करना, लेकिन रेस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अभिवादन करना, अभिवादन करना या नमस्कार करना, ठीक है। ये इसका सेंस होगा यहाँ पे। तो रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स में क्या अंतर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। तो एयर का मतलब क्या हो गया, हवा, क्या हो गया, हवा। अगला देखिए, वीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, अब यहाँ एयर्स का मतलब क्या होगा, हवाओं में, नहीं, हवाओं में नहीं होता। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि तू ज़्यादा हवा में मत उड़, ज़्यादा दिखावटी मत बन, तो उन चीज़ों का जो सेंस होता है वो इस एयर का मतलब होता है घमंड, घमंड दिखाना, या जितना है नहीं उतना दिखाना। तो एयर्स का मतलब हो गया घमंड, ज़्यादा हाव भाव दिखाना, और एयर का मतलब हवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। टी डज मोर गुड देन हार्म, चाय हानि पहुंचाने से कई अधिक लाभदायक है। तो गुड का मतलब क्या हो गया, लाभदायक,
ठीक है, लाभदायक होना, ठीक है। अगला देखिए, राहुल सेंट हिज गुड्स बाय ट्रेन, तो यहाँ क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो लाभदायक को कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान, क्या हो जाएगा, गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान, और गुड का मतलब अच्छाई, भलाई, लाभ, ये सभी इसके सेंस होने वाले हैं, और गुड्स का सेंस होगा सामान। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उनको भी देखते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। राहुल गोट ए लेटर फ्रॉम हिज फादर यस्टरडे, ए प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, ठीक है। डॉक्टर टी.पी. शर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, 3 लेटर दिए हुए हैं, क्या अर्थ होगा, देखो यहाँ इस लेटर का मतलब है पत्र, क्या है, पत्र, कि राहुल ने अपने पिताजी का एक पत्र प्राप्त किया, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, एक कैपिटल अक्षर से या बड़े अक्षर से एक प्रॉपर नाउन शुरू होता है, तो यहाँ लेटर का मतलब क्या हो गया, अक्षर, क्या हो गया, अक्षर, ठीक है। तो के लेटर का मतलब एक तो होता है पत्र, अक्षर, और यहाँ डॉक्टर टी.पी. शर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ होना विद्वान, क्या होना, विद्वान है इसका मतलब, लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्वान होना। तो क्या है, डॉक्टर टी.पी. शर्मा ए मैन ऑफ, बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है। किसी फील्ड में विद्वान होना तो उसे लेटर्स बोला जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर कि लेटर का मतलब पत्र, लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट, अक्षर, और लेटर्स का मतलब विद्वान या फिर विद्या, इस प्रकार के इसके सेंस आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द बैटलफील्ड प्रेजेंटेड ए हॉरिबल स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब हॉरिबल मतलब भयानक दृश्य, तो स्पेक्टेकल का मतलब क्या हो गया, दृश्य, ठीक है। अगला देखिए, नाउ डेज मैनी यंग स्टूडेंट्स कांट रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, चश्मा। आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो चश्मे के बगैर स्टडी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, और इसका मतलब होगा दृश्य। ये डिफरेंस है माइनर, ध्यान रखना, और ये जो वर्ड है थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, इन पे फोकस करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ध्यान रखना। इसलिए अगला वर्ड ध्यान देना भाई, पीपल आर सेल्फिश, लोग स्वार्थी होते हैं। यहाँ पीपल का मतलब क्या है, लोग, ठीक है। इसमें सभी लोगों की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ रही है यहाँ पे। आगे देखो, द चाइनीज आर, चाइनीज, चाइनीज का मतलब हो गया चाइना के लोग, एन ओल्ड पीपल, पुरानी जाति। यहाँ पीपल का मतलब क्या हो गया, पुरानी जाति, ठीक है। यहाँ पीपल का मतलब हो गया पुरानी जाति की, चाइना के लोग पुरानी जाति के हैं। अगला देखिए, all the peoples of Asia are now up against the western powers, कि एशिया के सभी जो राष्ट्र हैं, यहाँ पीपल्स का मतलब राष्ट्र होगा, ठीक है, लोग नहीं होगा। एशिया के सभी राष्ट्र क्या हो गए, खड़े हो गए अगेंस्ट, अगेंस्ट हुए किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न पावर्स, मतलब जो पाश्चात्य देश थे उनके विरुद्ध खड़े हो गए, कौन, एशिया के सभी राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पीपल्स का मतलब क्या है, राष्ट्र, यहाँ ओल्ड पीपल, यहाँ पीपल का मतलब है पुरानी जाति, और यहाँ पीपल का मतलब है लोग। तो इसके 3 सेंस आते हैं, लेकिन ऐसे तभी लगता है जब किसी राष्ट्र के बारे में बात हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर ऐस लगाते हैं तो गलत हो गया, यहाँ पे अगर ऐस लगाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की एरर बन सकती है। आगे देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ वुड आया है कि ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है, तो यहाँ क्या हो गया, वुड का मतलब लकड़ी। आगे देखिए, देयर इज ए वुड नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास एक लकड़ी है, ऐसा हो गया, तो ये यहाँ पे गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे कि इसमें एस जोड़ दो, और वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। कि सर अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, इसका मतलब हो गया देयर इज ए वुड्स नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास एक जंगल है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर टू
ब्यूटीफाई देयर फेसेज। धूल या कण या पाउडर, धूल कण या पाउडर इसका सेंस होता है यहाँ पे। धूल कण या फिर पाउडर का मतलब पाउडर आप जानते ही हो। जो वृद्ध लोग हैं वो अपने चेहरे को मतलब अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? पाउडर का यूज करते हैं। एक तो धूल या कण या पाउडर हो गया इसका मतलब। अगला देखिए, द डॉक्टर गेव मी सम पाउडर टू द पेशेंट। सॉरी, फिर से देखिए, द डॉक्टर गेव सम पाउडर टू द पेशेंट। अब पाउडर का मतलब तो हमने देखा था कि पाउडर का मतलब पाउडर होता है, धूल या कण होता है, लेकिन पाउडर्स का मतलब होता है दवा। पाउडर्स का मतलब क्या होता है? दवा दी या दवा की खुराक देना। डॉक्टर्स ने कुछ दवा की खुराकें दी टू द पेशेंट, पेशेंट को, ठीक है। दवा की खुराक दी किसे? पेशेंट को दी। पाउडर्स मतलब दवा, दवा की खुराक, और पाउडर का मतलब पाउडर, धूल या कण। अगला देखिए, राधा माय बिलोव्ड स्पीक्स इन फनी मैनर। फनी मैनर मतलब मजाक या तरीका। तो यहाँ मैनर का मतलब क्या आ गया? तरीका, ठीक है। तरीका कि मेरी जो प्रेमिका है राधा वो मजाक या तरीके से बात करती है, ठीक है। अगला देखिए, योर सिस्टर हैज़ नो मैनर्स। नो मैनर्स, यहाँ पे मैनर था, यहाँ पे मैनर्स है। क्या डिफरेंस होगा कि सर मैनर का मतलब होता है तरीका और मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार, व्यवहार, ट्रीट करना, ठीक है। बिहेवियर जिसे अपन बोलते हैं वो होगा शिष्टाचार या व्यवहार। तो मतलब आपकी जो बहन है उसके मैनर अच्छे नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसके शिष्टाचार अच्छे नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इस प्रकार के इसके सेंस आने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।